नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, संडे टॉक्स। संडे टॉक्स के नाम से जो सेगमेंट होगा, इसमें कोई भारी भरकम डेटा नहीं, इसमें कोई बहुत गंभीर बातचीत नहीं। और जनरली जो आरोप कभी कभी मेरे दोस्त मुझ पर लगाते हैं कि मैं चिंताओं के बारे में, समस्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, वैसी कोई बात नहीं होगी। हल्की फुल्की बात, ज़्यादातर पॉजिटिव। हालांकि मैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव की बाइनरी में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पॉजिटिव जिसे कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, और आपके दिल को खुश करने वाली हार्ट वार्मिंग बात होगी, जिसमें हम ये अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी हम समस्या पर बात ही नहीं करेंगे, लेकिन दिल से दिल की बात। तो आज मैं जो बात लेकर आया हूँ आपके सामने, और जो बात करने वाला हूँ, उसे बताने से पहले एक रिक्वेस्ट तो आपसे करना मेरी बनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज्वाइन भी करें। और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, वो बात सिर्फ मेरी बात तक नहीं रहेगी, वो एक डायलॉग के फॉर्म में होगी, और आप लोग भी उस पर अपने विचार ज़रूर प्रकट करें। और कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, इसलिए आखिर तक मेरे साथ रहिए। आपको भी कुछ न कुछ लिखना है, और क्या लिखना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे दिल की बात। दोस्तों, अगर हम देखें अपने चारों ओर, तो समस्याएं कम नहीं हैं। चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसा मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं। कभी सूखा पड़ता है, एक्सट्रीम हीट हो जाती है, और फिर अचानक बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी समस्याओं में की कोई कमी नहीं है, और इसका सारा असर पड़ता है हमारे डेली लाइफ में, वर्क शेड्यूल में। अगर हम छुट्टियों पर जाने वाले होते हैं तो उन छुट्टियों का डेस्टिनेशन बदलना पड़ता है, कई बार उन्हें कैंसिल भी करना पड़ता है। एग्रीकल्चर में कई बार नुकसान होता है, किसान परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब हम समस्याओं में घुसेंगे तो फिर वहीं चले जाएंगे, और उसके लिए तो कई एपिसोड हैं ही जिसमें आप लोग अपने विचार भी प्रकट करते हैं। आज उम्मीद की बात। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्लैनेट अर्थ जो है, जिस पर ये कहा जाता है कि 1.6 गुना ज़्यादा, 1.5 गुने से भी ज़्यादा अधिक प्रेशर इस पर है, इसके रिसोर्सेज पर है, जितना ये झेल सकती है उससे ज़्यादा, उसके लिए आपको उम्मीद कहाँ से मिलती है? कौन सी वो ऐसी बात आप देखते हैं अपने चारों ओर कभी होते हुए, जिससे आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, समथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन एंड वी विल सेल थ्रू। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे उम्मीद मिलती है जब किसान, मैं देखता हूं किसी गांव में, वो रसायनों को छोड़कर जैविक खेती कर रहा है। वो उस जहर को नहीं बो रहा खेतों में, बल्कि एक नई शुरुआत करना चाहता है, चाहे उसमें शुरुआत में उसे मुश्किल ही क्यों ना आ रही हों, परेशानियां ही क्यों न हो रही हों। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, मुझे उम्मीद तब मिलती है जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, चाहे उन्हें ये एजुकेशन के थ्रू ही उनके दिमाग में आया है, और एजुकेशन के थ्रू ही आ सकता है बच्चों के दिमाग में शुरुआत में, वो प्लास्टिक को कम करने की बात करते हैं, वो ग्रीनरी को बढ़ाने की बात करते हैं। इसके नुएंसेस में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बताती हैं कि उम्मीद कायम है, कहीं न कहीं उम्मीद कायम है। मुझे उम्मीद तब भी मिलती है जब लोग घरों में, अपने दूर दराज के इलाकों में अपने निजी सोलर पैनल लगाते हैं, वाटर कंजर्वेशन करते हैं, और वो कंजम्पशन को कम करने की बात करते हैं। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज के लिए, और ये बात मैं क्या, सारे एक्सपर्ट कहते हैं, और गहराई में जाएंगे तो उसकी एक ही वजह है कि अगर हम अपना कंजम्पशन कम करें तो सारी समस्याओं का, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो एडल्ट्रेशन हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, उसका हल ढूंढा जा सकता है। कंजम्पशन कम करने का मतलब है कि आप उतना उपयोग करें जितने उपयोग करने की ज़रूरत है। अगर आपको यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बाज़ार में जाना है और आपको बहुत भारी भरकम सामान उठाकर नहीं लाना है, तो फिर आप पैदल भी वहाँ जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इससे कंजम्पशन कम होगा। आप साइकिल चला सकते हैं, आप अपनी बाइक या अपनी कार ना निकालें, उससे कंजम्पशन कम होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रदूषण को भी कम करती हैं और लाइफ को सस्टेनेबल बनाती हैं। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जनरली हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर अपनी उम्मीद टिका कर रखते हैं, और ये एक पॉलिटिकल बात है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, उनको अपनी पार्टी को चलाने के लिए, अपनी सरकार को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का फंड चाहिए होता है, और उनकी जो मजबूरी कहें, या उनकी जो सोच है, या उनका जो झुकाव है, वो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को
मार्केट करने के लिए, उनको उनके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये साफ तौर पर देखा जाता है। लेकिन मेरा आपसे अब ये सवाल है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद जगाती है आपके दिमाग में हर रोज़ की ज़िंदगी में, या आप कौन सी ऐसी चीज़ सोचते हैं जो नहीं हो रही, अगर हो तो उम्मीद जग सकती है। ये एक बहुत मैं छोटा सा लेकिन गहरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप ये सवाल का जवाब देंगे तो मैं भी उसका जवाब दूंगा आपकी बात का, और अगर शुरू के कुछ जवाब या जो मुझे लगता है काफ़ी सोच समझ कर लिखे गए जवाब हैं, मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, उन्हें मैं अगली संडे चैट जब भी करूंगा, ये भी मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं संडे चैट हर संडे करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं हर संडे को कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी है, मुझे जीविका के लिए कुछ और करना पड़ता है इस काम के अलावा। तो मैं अपनी संडे चैट में उन्हें ज़रूर शामिल करूंगा, और आपके जवाब तो मैं कमेंट सेक्शन में उनके ज़रूर दूंगा ही। मैंने जो उम्मीद जगाने की बात कही या जो कुछ अच्छे उदाहरण दिए, उनका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ सही ही है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ें हम सही नहीं कर सकते और उससे कोई बदलाव नहीं ला सकते। और ऐसे ही बदलाव जब पॉलिसी मेकिंग के लिए एक बड़े ग्रुप के रूप में, बड़ी फोर्स के रूप में हम खड़ा करते हैं ऐसे बदलावों की ताकत, तो फिर वो एक शक्ति बनती है आपके राजनीतिक बदलाव के रूप में भी, आपके सामाजिक बदलाव के रूप में भी एक आदत बन जाती है। जनरली आपने देखा होगा, आप में से जिन लोगों की उम्र कोई मेरी उम्र के आसपास है, जो 40, 45, 50 साल के आसपास हैं, वो आपको ये बताएंगे कि पहले दिल्ली जैसे शहर में भी सीट बेल्ट लगाना जो फैशन आदत में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सीखा गया। रेड लाइट पे लोग गाड़ियाँ नहीं रोकते थे, आज बहुत सारे लोग रेड लाइट पर गाड़ियाँ रोकते हैं क्योंकि उनके चालान होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम डंडे के ज़ोर पर भी हमें सिविक अथॉरिटीज़ सिखाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी आदत में डालना सीखते हैं। आज भी हम देखते हैं पार्कों में बहुत लोग प्लास्टिक की बॉटल्स और सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, और लोग गाड़ियों को स्टार्ट छोड़ते हैं अपनी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन आदतों में बदलाव भी हम ला सकते हैं। तो इस तरह की सकारात्मक जो कोशिशें हैं वो जारी रहनी चाहिए, जहां हम चीज़ों को पटरी पर लाने की कोशिश करें। आखिर में जाने से पहले, क्योंकि संडे का दिन है, लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, यही आपको कहूँगा कि इको एंड एनर्जी टॉक के पिछले एपिसोड बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हमने इन चीज़ों के बारे में बात की है। अगर आपको उन एपिसोड्स को देखकर लगता है वो देखने लायक हैं या दूसरों को भी देखने चाहिए, तो उन्हें भी शेयर ज़रूर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा जो ईमेल आईडी है contacthridesh@gmail.com, आप उस पर भी मुझे भेज सकते हैं अपने सुझाव। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।